लोग सुन्नियों को ताना देते हैं, ये कुंडे की नास न्यास क्या, ये 11वीं क्या, ये 12वीं क्या, ये कुरान में है क्या, वो हदीस में है क्या। हमने कहा कुरान हदीस में सब है, मगर ढूंढने वालों को मिलता है, आवारा गर्दी करने वालों को नहीं मिलता। कुंडा किधर, ये किधर, वो के। हमने कहा हदीस में भूखों को खाना खिलाना, भूखों को खाना खिला। हमारे बुजुर्गों ने क्या किया कि चलो भूखों को ही खिलाना है, तो आदमी ऐसे मसरूफियत की वजह से तो भूल भी जाता है, भाई जहन से निकल जाती बात, कितना खिलाएगा, तो मौका बना दो। 11वीं आए तो गौस पाक के नाम पे खिला दे, छठी आए तो गरीब नवाज के नाम पे खिला दे, मिलादुन नबी आए तो मिलाद के नाम पे खिला दे, 22वीं आए तो कुंडे की न्याज इमाम जाफर सादिक के नाम पे खिला दे, खिलाता रहे। अब लोगों को ये सवाल होता है, अच्छा चलो खिला रहे हो तो खिला रहे हो, फिर ये कुंडे में पूरी ही क्यों? आजकल कुछ जरा टेक्निकल सवाल करने वाले दिमागदार ज्यादा पैदा हो गए, कहा ये पूरी ही क्यों? हालांकि ये हलवा पूरी मेरा उन्वान नहीं, मैं ये सब उन्वानात वो लेने को बहुत ज्यादा जैनी के दूसरे उन्वानात को तरजीह देना चाहता हूँ, क्योंकि हलवा पूरी का उन्वान अभी उतना वो ज्यादा अहम नहीं है जितना मस्जिदों को आबाद करने का, जितना बच्चियों को और बच्चों को इर्तिदाद से बचाने का, क्योंकि अभी इससे बड़े इशू आ गए हमारे सामने। लेकिन हम लोग अब इस पर तवज्जो नहीं दे रहे, तो लोग ज्यादा इसमें वो कूद फान मचा रहे हैं और सोचते हैं कि इनके पास तो दलील ही खत्म हो गई। जलीलो हमने तो, हमारे बड़ों ने तो जवाब दे दे करके तो कब से तुम्हारे बड़ों को लाजवाब किया, अब तुम उसी को बार बार दोहराते हो बार बार। लेकिन फिर सुनो, तो कहते वो तो शक्कर में भी हो सकती है, पानी में भी हो सकती है, चिंदी चोर सब पर हो सकती है। लेकिन बात इतनी है कि ये पूरी ही क्यों जरूरी है? राशिद भाई ये सवाल बार बार दोहराया जा रहा है, क्यों जरूरी है? मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये हमारे बड़े बुजुर्गों की दूरअंदेशी है। वो चाहते हैं कि बहुत सारे गरीब ऐसे हैं, साल भर उनको पूरी देखना भी नसीब नहीं होता। तुम्हें क्या पता, बिल्डिंगों में महलों में रहने वालों, तुम्हें क्या पता तुम कुछ भी खाते हो। अगर तुमने गुर्बत देखी होती और फाका कशी की होती तो तुम्हें गरीब की भूख का एहसास होता। हमारे बड़ों को इसका अंदाजा था, जिन्होंने पेट में पत्थर बांधे थे, भूखे रहे थे, जिन्होंने पहाड़ों में रियाजत और मुजाहिदे किए थे। ये पूरी इसलिए बनेगी कि बहुत से गरीब ऐसे साल भर उनको पूरी देखना नसीब नहीं होती। तो 22वीं में पूरी ही फिक्स कर दो कि 22वीं में इमाम जाफर सादिक का नाम हो जाएगा और गरीब का काम हो जाएगा। जब 22वीं के नाम पर कोई गरीब पूरी खाता है तो उसकी आंख से आंसू बहते हैं कि आज इमाम गरीब को पूरी खिला दो, वो भी इमाम जाफर सादिक के नाम पर, तो फिर क्या बात। लेकिन फिर लोग थोड़ी सी दूर की कौड़ी ले आते, तो मैं थोड़ा उसको भी कहा कि ये फुला लोगों से मुशाबियत हो जाती है, वो फुला बनाते हैं, हालांकि कोई उला फुला हम नहीं जानते किसी को। वो गुस्ताखे सहाबा वो फुला तबका बनाता है। मैंने कहा अगर ऐसी बात है तो हम उसका भी इलाज बता देते हैं। वो सहाबा की दुश्मनी में बनाते हैं, हम इमाम जाफर सादिक की मोहब्बत भी शामिल कर ले, सहाबा के लिए भी साले सवाब करें, मामला खत्म हो जाए। नहीं वो मुशाबियत है और जिससे मुशाबियत है वो उसी के साथ होगा। हमने कहा ये हमें भी पता है, दाढ़ी मुंडा के फिरता है, यहूदियों की मुशाबियत तुझे नजर नहीं आती, फटी हुई पैंट पहनता है, काफिरों की मुशाबियत उस वक्त तो तुझे नजर नहीं आती, तेरे पूरे घर में अंग्रेजों की तहजीब है उस वक्त तो तुझे मुशाबियत नजर नहीं आती, इमाम जाफर सादिक की न्याज के वक्त ही मुशाबियत नजर आती है। जरा गौर तो करो, कैसी बातें करते हो, ऐसी बात न किया करो। आपको बताऊं, अब आप कहेंगे कुरान से आपने बात कर दी, कुरान से कहां साबित है? मैंने कहा सुनो, कुरान समंदर में सब है, समंदर में सब है, लेकिन जो साहिल पर आवारगी कर रहा उसको क्या अंदर दिखेगा? वो तो गव्वास जानेगा ना कि मोती है कहां। ये बात है। तो कुरान में कहा ये खिलाना पिलाना, जब देखो जब खाने पीने की बात करते, मैंने कहा सुनो, कुरान कहता है, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, उसका बैकग्राउंड ये पहले आयत का सुनो। जब अल्लाह जन्नतियों को जन्नत में दाखिल करेगा, जहन्नमियों को जहन्नम में दाखिल करेगा, तो एक मकाम और एक मौका ऐसा आएगा, अल्लाह जन्नती और जहन्नमियों में बात कराएगा, दोनों की आपस में बात कराएगा। तो जन्नती जहन्नमियों को जहन्नम में देखकर पूछेंगे, मा सलककुम फी सकर, तुम जहन्नम में कैसे आए? ये कुरान है। तुम जहन्नम में, मा सलककुम फी सकर, तुम जहन्नम में कैसे आए?
تو وہ کیا جواب دیں گے؟ قالو، جواب دیں گے کیا؟ لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اس لیے جہنم میں آئے۔ تو ہمارے بزرگوں نے کہا جہنم میں انسان کیوں جائے گا؟ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، غریبوں کو کھانا نہیں کھلانے کی وجہ سے۔ ہمارے بزرگوں نے نعرہ لگایا نیاز بھی کرو، نماز بھی پڑھو، جنت میں چلے جاؤ۔